हम्म उसमें तुम लोग देखोगे कि दिया हुआ है कुल 16 अंक है व्याकरण खंड में, जिसमें कि रचना के पदबंध जो है वो 2 अंक का है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 3 अंक का है। समास 4 अंक का। अलंकार था बीच में, वो हट गया। अब मुहावरे, ये कुल 4 ही आपके व्याकरण के अंश हैं, कुल 16 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 अंक ही हो रहा है और मार्क्स कहीं बढ़ेगा ये। 4 नंबर का मुहावरा हो गया और 4 नंबर का समास हो गया। कितना हो गया? 8 नंबर। 3 नंबर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर और 2 अंक का पदबंध, ये और बढ़ेगा आपका मार्क्स। ठीक है, मैं वो देखकर फिर आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद लेखन खंड की ओर आते हैं। लेखन खंड जो है वो 26 अंक का है। इसमें सबसे पहले आपका है अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों में, और इसका मार्क्स है 6 अंक का। ठीक है, उसके बाद औपचारिक विषय से संबंधित पत्र है। पत्र आपका है 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन है जो 20 से 25 शब्दों में, वो भी आपका 5 अंक का है। तो कितना नंबर का हो गया? ये 16 हो गया ना। 5, 5, 10, 6, 16। फिर 5 अंक का आपका लघु कथा लेखन। ठीक है, और यही आपका सिलेबस है ना, 5 ही चीज है ना। अनुच्छेद, पत्र, सूचना लेखन, उसके बाद विज्ञापन लेखन और ये कथा लेखन, ये 5 आपके लेखन खंड में हैं। अब ये पांचों के लिए आप लोगों को टॉपिक मैं दे दूंगी, और टॉपिक से रिलेटेड आप अनुच्छेद है या जो भी पत्र है वो आप लोग लिख कर रखेंगे, और मैं ग्रुप पे मंगाऊंगी आप लोगों से रोल वाइज। ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी मैं कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर के बच्चे अपनी कॉपी भेजें। जैसे मान लो किसी दिन टॉपिक मैं दे दूंगी अनुच्छेद का। अभी आप लोगों को क्या दिए थे? सूचना लेखन दिए थे ना अभी पर। हाँ तो सूचना लेखन आप लोग रखिए, रेडी रखिए। जो जो होमवर्क दिया जाएगा उसको रेडी रखिए, और जैसे ही मैं ग्रुप पे डालूंगी कि अब ये आप लोग भेजिए रोल वाइज, तो उस रोल से उस रोल तक के बच्चे कॉपी अपनी ग्रुप पे ही भेजेंगे, मेरे पर्सनल पे नहीं भेजेंगे। और फिर चेक करके मैं उसमें जो एरर होगा, कॉमन एरर, या जो सबका सही है तो ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी क्लास जब होगी तो समय। या कॉमन एरर की कुछ और सुधार की ज़रूरत है, एक जगह मैं नोट करके रखूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि ये गलतियां हैं या ये ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से तैयारी हम लोग की अभी जितनी जल्दी जल्दी हो सके। तो अभी फ़िलहाल तो मैं चैप्टर की तैयारी कर रही हूँ, रिवीजन। और ये अभी पता नहीं है कि कौन सा पोर्शन आपका फर्स्ट टर्म के लिए है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत कम हो गया है ना। तो इस हिसाब से फ़िलहाल बड़े भाई साहब गद्य में हो गया, ये दूसरा पार्ट है ततारा वामिरो कथा। ये तो कम से कम 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो रहेंगे ही। कुल आप लोग ये देखिए, पद्य में कुल कितने चैप्टर हैं? एक बार स्पष्ट को खोलिए आप लोग। पद्य में कुल कितने चैप्टर हैं? साखी कबीर का, मीरा का पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, और कर चले हम फिदा। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए पद्य में। ठीक है, और गद्य में कितने हो गए? बड़े भाई साहब, ततारा वामिरो कथा, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और कारतूस। तो गद्य हो गए 4 है ना कुल। तो 5, 4 कितने हो गए? 9। और संचयन में 3। तो इस तरह से आपके कुल कितने हो गए? 12। हाँ, तो अभी हाफेरली में हमेशा हरिहर काका ही रहता है, और हाफेरली के बाद जब आपका फाइनल होता है तो फाइनल में आपका तीनों रहता है। अभी फिलहाल एक ही चैप्टर रहता है, हरिहर काका। तो इस तरह से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। मुझे लगता है कि साखी, मीरा के पद और मनुष्यता, ये 3 चैप्टर पद्य से, और बड़े भाई साहब ततारा वामिरो कथा,
ये इसमें चूंकि कुल 4 ही है तो 2 चैप्टर इसमें से रहेगा। तो बड़े भाई साहब हो ही गया है। आज मैं रिवीजन करा दे रही हूँ ततारा वामीरो कथा। सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर आप लोगों को मैंने कहा है कि चैप्टर को पढ़ के रखिए, 2 बार 3 बार कम से कम चैप्टर पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी कोई प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, चैप्टर के पीछे जो दिया हुआ है उसी पर डिपेंडेंट आप नहीं रहेंगे। चैप्टर को बीच से भी पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, ताकि बीच से भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तो चैप्टर के बीच पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत हद तक हो चुका है। कुछ अलग सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जिसका जवाब आप सब सोच कर दीजिएगा, ठीक है? 1 अंक के ही मैं पूछ रही हूँ। आप ऐसा कीजिए कि 1 अंक वाला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो आपके चैप्टर बेस्ड नहीं है, जैसे चैप्टर बेस्ड जो क्वेश्चन है 1 अंक का कि ततारा वामीरो कहाँ की कथा है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी, क्रोध में ततारा ने क्या किया। ये सब आपके चैप्टर में दिए हुए हैं ना, ये सारे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना? हाँ, तो ये 5 क्वेश्चन आपका है। इसके अतिरिक्त मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप लोगों ने भी लिखा होगा, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि 1 अंक का लिखिएगा आप लोग, 1 और 2 अंक का। तो अब आप प्रश्न लिखते चलिए। आप आज का डेट देते हुए पाठ ऊपर लिखें, ततारा वामीरो कथा, और जो प्रश्न मैं आप लोगों को बोल रही हूँ उसको लिखिए और फिर सोच कर उसका जवाब भी दीजिए। पहला प्रश्न लिखिए, ऊपर में लिख देने ब्रैकेट में 1 अंक, 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। यानी अभी जो आपका ये प्रश्न है 1 अंक का ही है। और 1 अंक में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप 1 पंक्ति ही लिखें, 1.5 पंक्ति ही लिखें, आप 2 पंक्ति में भी उत्तर दे सकते हैं। आपका लिटरेचर ये क्लास 10th के लिए कम से कम कंप्लीट होना चाहिए पूरा। चलिए पहला प्रश्न लिखिए, ततारा क्यों प्रसिद्ध था? ततारा क्यों प्रसिद्ध था? ये पहला प्रश्न है। अब ये सब प्रश्न आप लोग साथ में लिख लीजिए। चलिए, लेकिन इसका उत्तर भी मुझे बताते चलिए, ताकि फिर मैं उत्तर भी क्लियर करती चलूंगी, ताकि आप आंसर जब लिखेंगे तो क्लियर आंसर लिखेंगे। ततारा क्यों प्रसिद्ध था? चलिए बताइए, जो समझ में आ रहा है बताइए, जिसको जो समझ में आ रहा है बताइए। ततारा क्यों प्रसिद्ध था? हम्म, हाँ, द्वीपवासियों की सेवा करने के लिए ततारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक है ना? ततारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था। वह सरल स्वभाव का तथा सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति था, है ना? ततारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध था। वह सरल स्वभाव का तथा सबकी सहायता करने वाला था। अपनी लकड़ी की तलवार की सहायता से वह अद्भुत शौर्य तथा साहस का परिचय देता था। समझ में आया? ततारा की प्रसिद्धि का कारण, वो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण सरल स्वभाव का था और साथ ही सबकी सहायता करने वाला था। और इसके साथ ही वह अद्भुत, उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसकी सहायता से वह अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देता था। तो ये बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद ये पहला प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया, ततारा क्यों प्रसिद्ध था। चलिए अब इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, ये आप लोगों को मैं प्रश्न दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ततारा अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, ततारा अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? ततारा अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? बताइए।
हाँ, ततारा केवल अपने गांव के लोगों की ही नहीं, ये आंसर को थोड़ा और क्लियर करोगे कि ततारा केवल अपने ही गांव के लोगों की नहीं बल्कि समूचे द्वीप समूह के निवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ततारा को दूसरे गांवों में आमंत्रित क्यों किया जाता था? तीसरा क्वेश्चन लिखो, ततारा को दूसरे गांवों में आमंत्रित क्यों किया जाता था? ये तीसरा क्वेश्चन, ततारा को दूसरे गांवों में आमंत्रित क्यों किया जाता था? बताइए, इसका आंसर पहले बताइए, क्वेश्चन लिख लीजिए तो बताइए। हाँ हाँ, ततारा का व्यक्तित्व तो था ही, उसका स्वभाव और उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, जिसके कारण लोग सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तो आकर्षक व्यक्तित्व, उसके साथ उसमें भावना कौन सी थी? समाज सेवा की भावना, और किसी भेद भावना से रहित, यानी ये नहीं कि सिर्फ अपने ही गांव के लोगों की मदद करूं, बल्कि समूचे द्वीपवासियों की मदद करने के लिए वो तत्पर रहता था। यानी समाज सेवा और एकता की भावना इससे परिलक्षित होती है, त्याग की भावना, एकता की भावना, सेवा भाव और आकर्षक व्यक्तित्व, इतनी सारी खूबियां उसमें थी जिसके कारण उसे दूसरे गांव में भी उसे आमंत्रित किया जाता था। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, ततारा की तलवार किसकी बनी हुई थी? किसकी बनी हुई थी यानी किस चीज से बनी हुई थी? ततारा की तलवार किस चीज से बनी हुई थी? हाँ, तो ततारा की तलवार लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि ततारा उस तलवार का प्रयोग किसी दूसरों के सामने, कभी भी दूसरों के सामने उसका प्रयोग नहीं करता था। और दूसरा क्या काम करता था बताओ? हाँ, वेरी गुड। एक तो तलवार वो लकड़ी की बनी हुई थी, और वो उसका प्रयोग कभी किसी के सामने नहीं करता था और कभी अपने से अलग नहीं करता था। तो ये तलवार के बारे में सारी विशेष बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखते चलो प्रश्न भी, ततारा समुद्र तट पर घूमने के लिए क्यों आया था? चलिए प्रश्न को लिख लीजिए, उसके बाद सोच समझ के जवाब दीजिए। ततारा समुद्र तट पर घूमने के लिए क्यों आया था? हाँ हाँ हाँ, दिन भर ततारा परिश्रम, चूंकि वो परिश्रमी था, मेहनती युवक था, और दिन भर परिश्रम करने के कारण वो थक कर चूर हो गया था। तो अपनी थकान को मिटाने के लिए, है ना, ठंडे बयार का आनंद लेने के लिए, वह शांति प्राप्त करने के लिए समुद्र तट के किनारे घूमने के लिए, कोई भी इंसान समुद्र के किनारे या खुले वातावरण में क्यों जाता है? दिन भर की थकान मिटाने, उबाऊ वातावरण या बोझिल वातावरण से मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, है ना। तो इसीलिए वो समुद्र तट पर घूमने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ततारा वामीरों को देखकर अपनी सुध-बुध क्यों खो बैठा था? ततारा वामीरों को देखकर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ततारा वामीरों को देखकर अपनी सुध-बुध क्यों खो बैठा था? चलिए इसका आंसर बताइए। ततारा, प्रश्न पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद इसका आंसर बताइए। रिवीजन के लिए मैंने कहा था गर्ल्स क्या कर रही हैं? सब चुपचाप बैठी हुई हैं। मैं पहले बता दे रही हूँ, क्वेश्चन जो दूंगी अलग क्वेश्चन दूंगी, चैप्टर के पीछे जो दिया हुआ वो नहीं दूंगी, और ऊट पटांग आंसर आप लोग लिखेंगे तो 0 की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग सोचिएगा जब कुछ भी लिख देंगे मैडम आधा नंबर भी दे देंगे, आधा नंबर भी नहीं दूंगी, याद रखिएगा। टू द पॉइंट आंसर देना जरूरी है, इसलिए आंसर बोलिए आप लोग। ततारा वामीरों को देखकर अपनी सुध-बुध क्यों खो बैठा था?
बोलो। श्वेता मेघा, त्विषा। चलो जवाब दो तुम लोग। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, समय वेस्ट नहीं करो। हाँ क्या हुआ? त्विषा, हाँ जवाब दो। हम्म। वो उसके गीत पर, मधुर गीत पर उसे बहुत अच्छा लगा, और बस यही कारण था मोहित होने का, शुद्ध बुद्ध खोने का। और भी तो कारण था। और क्या कारण था? कौसर, 10 आई, कौसर। हर्षिता, हाँ जवाब दो। हम्म। हाँ हाँ, वेरी गुड। उसका तो कंठ सुरीला था ही, मधुर कंठ, उसकी मधुर आवाज सुनकर, उसकी सुरीली आवाज सुनकर वो सुध-बुध खो बैठा। और जब उसने ततारा वामिरों को देखा, ततारा ने जब वामिरों को देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर ही वो उस पर मोहित हो गया। आवाज के साथ साथ उसके सौंदर्य पर भी वो मोहित हो गया, और इसलिए वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। आंसर क्लियर लिखोगे बच्चों तो मार्क्स पूरा मिलेगा, 1 मार्क्स, अदरवाइज हाफ की ही प्राप्ति होगी। हाफ में ही खुश रह जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं हाफ देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर एक चाहिए तो आंसर पूरा होना चाहिए, चाहे वो 2 पंक्ति का हो, 3 पंक्ति का हो, बट आंसर जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे किसने भिगो दिया था? प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद ये दूसरा फिर खंड उसी में है। मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे किसने भिगो दिया था? भिगो, भ ह्रस्वीकार। उसे किसने भिगो दिया था? चलिए। हाँ। हम्म। उसका परिचय बस यही था कि वो युवती जो थी वो वाबीरो थी, उसका और कोई परिचय नहीं है। ये आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ। हम्म। सिर्फ उसका नाम बता देना पर्याप्त नहीं है। कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ कि और उसके साथ क्या देना जरूरी है। वामीरो का परिचय। हाँ हाँ, वामीरो का परिचय ये होगा कि वह पास के गांव लपाती की एक युवती थी जिसका नाम वामीरो था। तो मधुर गीत गाने वाली युवती पास के एक गांव लपाती की रहने वाली थी और उसका नाम वामीरो था। और वह समुद्र तट पर बैठे हुए, अकेली बैठी हुई थी और बहुत मधुर गीत गा रही थी कि अचानक एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। बात आई समझ में? अब तुम लोग कहोगे कि मैडम ये तो आंसर 3 पंक्ति का हो जा रहा है। अरे 3 पंक्ति का हो जा रहा है, लेकिन जब तक पूरा आंसर नहीं होगा मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 पंक्ति का हो जाए, 4 पंक्ति का हो जाए, डजेंट मैटर, मगर आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ततारा ने गीत गाने वाली युवती से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8। ततारा ने गीत गाने वाली युवती से विवशता में क्या आग्रह किया और क्यों? ततारा ने, प्रश्न लिखो, गीत गाने वाली युवती से विवशता में क्या आग्रह किया और क्यों? ततारा ने गीत गाने वाली युवती से विवशता में क्या आग्रह किया और क्यों? चलो इसका आंसर दो।
हम्म। आहा 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 आहा, ये आंसर आपका नहीं होगा। ततारा ने, बोलो। हाँ, वो उसकी गीत तो गाने का वो तो बात की बात है। पहले विवस्ता में उसने उससे आग्रह किया कि वह उसका रास्ता छोड़ देगा। जब वामीरो ने कहा कि मैं दूसरे गांव के किसी भी युवक के प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, तो ततारा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, हटो मेरा रास्ता छोड़ो। जब वामीरो ने कहा, तो ततारा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तुम अपना नाम मुझे बता दो। बात आई समझ में? ततारा गीत गाने वाली युवती से आग्रह किया। जब युवती ने उसे कहा कि मैं दूसरे गांव के युवक के प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, तो ततारा विवश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, युवती के कहे जाने पर कि रास्ता छोड़े। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले एक बार अपना नाम बता दो। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके अतिरिक्त आप दूसरा कुछ लिखेंगे, उठपटांग कुछ भी लिखकर आंसर भरेंगे, तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी। टू द पॉइंट आंसर सुनिए आप लोग कि किसका क्या होना चाहिए। वामीरो अन्य गांवों की युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वामीरो अन्य गांवों की वामीरो अन्य गांव के युवकों को वामीरो अन्य गांवों के युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी? क्यों नहीं देती थी? प्रश्न लिख रहे हो तुम लोग? हाँ, प्रश्न लिख रहे हो? वामीरो अन्य गांव के युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी? क्यों नहीं देती थी? चलिए उत्तर बताइए, इसका क्या होगा? वामीरो जो है, किसी भी अन्य गांव के युवकों को उनकी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। आखिर क्यों? बताइए। बाकी लोग क्यों बैठे हुए हो खामोश? जब मैंने मैसेज भेजा था, होमवर्क तुम लोग को दिया था कि सतारा वामीरो पाठ का रिवीजन करना है, क्यों बैठे हो सब लोग चुपचाप? हाँ, क्लास 10 आई, बोलो। हम्म। हम्म। तुम मधुरम तुम मधुरम पथ से भटक जाते हो, प्रश्न से बिल्कुल भटक जाते हो। यहाँ पर शादी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो तुम शादी की बात कहाँ ला दिए? प्रश्न तुम नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब प्रश्न है कि वामीरो अन्य गांव के युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी। तुम प्रश्न से बिल्कुल भटक जाते हो और आंसर तुम्हारा बहुत विस्तृत हो जाता है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं होता है। टू द पॉइंट बोलो। यहाँ पर विवाह की बात नहीं हो रही, निषेध परंपरा की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ सिंपल सा उत्तर देना है। कौन बताएगा? आकाश। हाँ, ये उस गांव की पंक्ति में ही, चैप्टर में ही साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं दूसरे गांव के किसी भी युवक के प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं। ये है ना? किताब तुम लोग चैप्टर पढ़ते हो तो क्या किस तरह से पढ़ते हो? सरसरी निगाह से पढ़ जाते हो कि अर्थ को समझते हुए पढ़ते हो? उसमें वामीरो द्वारा एक पंक्ति कहा गया है कि मैं अन्य गांव के किसी दूसरे गांव के। हाँ, हाँ बोलो। तुम विवाह की परंपरा थी, लेकिन ये भी था बातचीत करना, किसी दूसरे समाज के किसी दूसरे गांव के लड़का के साथ बातचीत करना। ये वामीरो द्वारा ये पंक्ति कहा गया है ना कि मैं किसी दूसरे गांव के युवक द्वारा कोई भी जवाब देने को बाध्य नहीं हूं। ये बात है कि नहीं? ये पंक्ति है कि नहीं, पहले बताओ मुझे। ये, हाँ, तो फिर कैसे कह रहे हो कि ये गलत आंसर है? उसी आंसर को परिष्कृत दूसरे भाषा में यहाँ पे
कि वामीरो अन्य गांवों के युवकों का उत्तर इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उनके समाज में किसी दूसरे गांव के लड़के से बात करना या उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना उनके गांव की परंपरा के खिलाफ था। उसको परंपरा में जोड़ दिया गया था, क्योंकि वामीरो एक जगह कहती है कि मैं दूसरे गांव के युवक के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो यहाँ बाध्य क्यों नहीं थी? क्योंकि वो परंपरा ही नहीं थी कि एक दूसरे गांव के लड़के, अगर हाँ वो युवक उसी के गांव का रहता तो शायद वो जवाब देती, लेकिन दूसरे गांव के अन्य युवक या किसी भी दूसरे पराये युवक को के प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि दोनों गांवों की परंपरा, विवाह की तो परंपरा थी कि विवाह होने के लिए एक गांव का होना अनिवार्य है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए दूसरे गांव के किसी भी युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वामीरो बाध्य नहीं थी, और इसीलिए उसने गांव के किसी भी युवक, दूसरे गांव के किसी भी अन्य, मतलब दूसरे किसी भी गांव के युवकों का जवाब देना वो नहीं चाहती थी। आई बात समझ में? नहीं नहीं, तुमने शादी की बात उसमें घुसा दी कि निषेध परंपरा थी कि विवाह नहीं हो सकता है। विवाह नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ये देना है कि दूसरे गांव के युवक के बात का जवाब देना वो उसे उचित नहीं मानती थी, क्योंकि उनके गांव के परंपरा के विपरीत था। और फिर शादी वाली बात होगी तब ना शादी वाले में जवाब देना। यहाँ पर तो प्रश्न तुम्हारा दूसरा कुछ पूछा जा रहा है, इसमें शादी का जवाब नहीं देना है। शादी का फिर प्रश्न कुछ और ही है, अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने क्यों गई? मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने क्यों गई? वामीरो को किसने मना किया था? जल्दी बताओ, जल्दी। मना करने के बाद भी, हाँ बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, टोटली गलत। ये जानबूझकर मैंने तुम लोग को भ्रमित करने के लिए प्रश्न पूछा कि मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने क्यों गई। वामीरो को किसी ने मना नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हाँ वामीरो ने स्वयं ततारा से कहा था, जब ततारा ने कहा कि मैं तुम्हारा कल इसी जगह इंतजार करूंगा, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? ततारा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी मिलने। यानी मना करने के बाद भी वामीरो ने स्वयं ततारा से मिलने के लिए मना किया था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी वो मिलने आई। तो देखो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके थोड़ा सा घुमा कर तुम लोगों से पूछा कि मना करने के बाद, तो जवाब क्या आ गया कि उसके गांव वालों ने मना कर दिया, उसकी माँ ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। वेरी रॉन्ग आंसर। स्वयं वामीरो ने ही मना किया था ततारा से, जब ततारा ने उससे कहा कि मैं, इसका मतलब जिस बच्चे ने जवाब दिया वो चैप्टर आज तक किताब को खोला ही नहीं है। मैंने जो पढ़ा दिया समझ लिया, उसके बाद उसने किताब खोला ही नहीं है, उसे कोई पंक्ति याद नहीं है। क्योंकि ये वही बच्चा जवाब सही दे सकता है जिसने चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि चैप्टर उसी को याद रहेगा जो कम से कम 2 और 3 टाइम्स चैप्टर को रीड करेगा, पढ़ेगा। लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, और जानबूझकर मैंने कह दिया कि वामीरो को किसने मना किया था, तो जवाब उसका देखो गलत जवाब भी आ गया कि उसके गांव वालों ने और उसके माता ने मना किया था, उसके पिता ने जो भी मना किया था। यहाँ वामीरो को किसी ने मना नहीं किया। किसने जवाब दिया था ये गलत जवाब? कौन दिया था जवाब ये? हाँ मुझे लगा उनीश ने दिया था शायद। किसका जवाब था ये? आकाश, किसने जवाब दिया था ये? आवाज तो मुझे लग रहा उनीश की थी। हर, हाँ। तो ये चैप्टर पढ़ने की फुर्सत कहाँ है इन बच्चों को? बिना चैप्टर पढ़े ही मार्क्स मिल जाएगा, तो अभी देखो तुम लोग को हम बताते हैं फिर कितना अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह से गलत जवाब देते रहना तुम लोग। तो मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने क्यों गई? मना करने के बाद भी, जब ततारा ने वामीरो से मिलने के लिए कहा, वामीरो ने उसे मना किया, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने आई, क्योंकि ततारा का व्यक्तित्व, ततारा का आकर्षक व्यक्तित्व बार बार वामीरो की नज़रों के सामने आ रहा था। वो जितना ही अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करती, उसे उतना ही ततारा की याद आने लगी, और अंत में वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई।
क्या ये आंसर सही है जो मैंने बताया? हाँ, जल्दी बोलो। कि ततारा के द्वारा वामीरों से मिलने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन वामीरों ने मना किया कि वह उससे मिलने नहीं आएगी, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने रह रहकर ततारा का आकर्षक व्यक्तित्व उसे बेचैन करने लगा, और स्वयं मना करने के बाद भी वह उससे मिलने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग आंसर लिखना सीखिए और टू द पॉइंट। बात आ रही समझ में? और कृपया चैप्टर को पुनः पढ़ें और सोच सोच कर पढ़ें, और जितने भी कथन है उसमें वामीरों का कथन और ततारा का कथन, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके रखें, क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन उठाकर आने वाला है। मैं बार बार बता रही हूँ, किसी के भी कथन को उठाकर आ सकता है प्रश्न, और इस बार मैं ये इस तरह का प्रश्न भी दूंगी चैप्टर के अंदर से, ये चाहे बड़े भाई साहब चैप्टर का हो, चाहे ततारा वामीरों का, चाहे किसी का भी। इसके लिए प्रिपेयर्ड कीजिए आप लोग, चैप्टर को पढ़िए, नहीं चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव तथा परिवार वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरों के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरों के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो। गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरों के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? चलिए अब बताइए क्यों थे गांव तथा परिवार? हाँ, रिश्ते के विरुद्ध यानी रिश्ते यानी विवाह के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि उस समय की गांव की, उन दोनों परिवार के और गांव की परंपरा थी कि विवाह के लिए दोनों युवक और युवती का एक ही गांव का होना अनिवार्य था, लेकिन दोनों दो गांव के थे। वामीरों और ततारा दोनों दो गांव के थे, और इसी नियम के कारण गांव और परिवार वाले उन दोनों के विवाह या रिश्ते के विरुद्ध थे, क्योंकि उस समय की परंपरा क्या चल रही थी कि दोनों युवक और युवती का एक ही गांव का होना अनिवार्य था, लेकिन ये दोनों दो गांव के थे, इसीलिए गांव वाले और परिवार वाले ततारा और वामीरों के रिश्ते के विरुद्ध थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव वालों तथा परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी वामीरों ने ततारा से मिलना जुलना क्यों नहीं छोड़ा? गांव वालों तथा परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी वामीरों ने ततारा से मिलना जुलना क्यों नहीं छोड़ा? गांव वालों तथा परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी वामीरों ने ततारा से मिलना जुलना क्यों नहीं छोड़ा? ये आंसर बहुत बार आप लोग दे चुके हैं बहुत सारे दूसरे प्रश्नों में, लेकिन फिर भी एक बार बोलिए, क्यों नहीं छोड़ा? गांव वालों और परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी, चलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। ऋषभ सिंह बोलो। जल्दी। हाँ, ततारा का व्यक्तित्व, उसका सुंदर व्यवहार, साहसपूर्ण गुण, दूसरों की मदद करने का, परोपकार की भावना, ये इतनी सारी उसमें खूबियां थी और अच्छाइयां थी जो बार बार वामीरों को आकर्षित करता था, और इसी कारण परिवार वालों और गांव वालों के मना करने के बाद भी उसने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया। तो सारी अच्छाइयों के कारण, सारी अच्छाइयों को लिखेंगे और इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरों की मां ने ततारा के साथ कैसा व्यवहार किया? वामीरों की मां ने ततारा के साथ कैसा व्यवहार किया? वामीरों की मां ने ततारा के साथ कैसा व्यवहार किया? चलिए बताइए, कौन बताएगा? गर्ल्स में बोलो। दीपिका, रिया, अनु, खुशी, सुरभि, बहुत सारी हैं, जल्दी बोलो।
हम्म। क्योंकि वामीरो की माँ ततारा को पसंद नहीं करती थी। ततारा में बहुत सारी खूबियां थी, बावजूद इसके उसकी माँ उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ततारा दूसरे गांव का युवक था और इतनी खूबियों के होने के बावजूद वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं कर सकती थी, और इसीलिए उन दोनों के प्रेम को उसने स्वीकार नहीं किया और खूब खरी खोटी सुनाई और उसका अपमान किया। ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय गांव की यह परंपरा थी कि विवाह के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। लेकिन वामीरो दूसरे गांव का युवक था और इस परंपरा के कारण ही वामीरो की माँ ततारा को अपना नहीं पा रही थी, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसने जानबूझकर उसे अपमानित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहां कौन सा सुखद परिवर्तन आया? कार निकोबार में योजक चिन्ह होगा। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखिए। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहां कौन सा सुखद परिवर्तन आया? कार निकोबार के, चलो शालिनी सिंह, शालिनी आई है, प्रेजेंट है? शालिनी जल्दी जवाब दो। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहां कौन सा सुखद परिवर्तन हुआ? फिरदौस, राजनंदिनी, कोई भी नहीं आई हो? वंदना, ज्योति, जिन गर्ल्स का मैं नाम ले रही हूं उसमें से जो भी प्रेजेंट हो बोलो। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहां कौन सा सुखद परिवर्तन आया? हाँ, गरिमा, गरिमा आई है? 10J, 10J गरिमा नहीं आई है। अच्छा, कोई भी बोलो, बोलो, हम फिर ये सब तो निशान लगाते जा रहे हैं। यानी जब तक कार निकोबार का 2 टुकड़ा जब हो गया, जो 2 टुकड़े हो गए, तो एक सुखद परिवर्तन यह आया कि उसके पहले तक ये परंपरा थी, जब तक वो 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ था तब तक वहाँ की परंपरा थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए या विवाह होने के लिए युवक और युवती का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। लेकिन जब कार निकोबार 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया, तो सुखद परिवर्तन ये हुआ, और ये सुखद परिवर्तन आया वामीरो और ततारा की मृत्यु के बाद। ठीक है, ततारा और वामीरो की मृत्यु के बाद ये सुखद परिवर्तन आया और यह नियम स्थापित हो गया कि विवाह के लिए युवक और युवती का एक ही गांव का होना आवश्यक नहीं है। दोनों अगर 2 गांव के भी हैं तो भी उनका विवाह हो जाएगा, और यही सुखद परिवर्तन वहां स्थापित हुआ। लेकिन इस परिवर्तन से पहले वहां का नियम था कि विवाह के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। लेकिन ततारा और वामीरो की दुखद मृत्यु के बाद, क्योंकि उनकी मृत्यु दुखद हुई थी, उनकी मृत्यु जो दोनों की हुई वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, यानी नेचुरल डेथ जिसको कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु, वो उनकी मृत्यु जो हुई वो बहुत दुखद हुई, क्योंकि दोनों की जान चली गई। एक नियम की बलि वेदी पर एक युवक और युवती इस दुनिया से चले गए। लेकिन इस दुखद मृत्यु के बाद ये सुखद परिवर्तन हुआ, और वो सुखद परिवर्तन था कि विवाह के लिए दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य नहीं था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारा प्रश्न, ये सारे प्रश्नोत्तर आप लोग लिखेंगे। अभी 14 प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखवाया, ये 14 प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद युवती ने ततारा को बेरुखी के साथ क्या जवाब दिया, उससे ततारा को कैसा लगा? युवती ने, युवती वामीरो, यहाँ युवती कौन थी? वामीरो। उसने ततारा को बेरुखी के साथ क्या जवाब दिया, और उस जवाब को सुनकर ततारा को कैसा लगा? चलिए बोलिए, बोलो, जल्दी बोलो।
हाँ, कौन बोलेगा? 10 आई जे की कोई गर्ल्स नहीं बोलना चाह रही हैं? आई या जे में से? हाँ, अक्षिता, अक्षिता आई है, रिया रानी, प्रगति, वंशिका, यशस्विनी, कोई नहीं? विशाक्षी? चलो बॉयज में बोलो। तनिष्क आया है, मैं सबके नाम के आगे क्रॉस लगाती जा रही हूँ। तनिष्क, अमृत, हर्ष कुमार, रोल नंबर 17 नहीं आया है। मनीष आया है, मनीष, अभिषेक तिवारी नहीं, शांतनु, विवेक कुमार, कुमार गौरव, यशराज, कोई जवाब नहीं देगा? चलो मधुरम तुम ही दो, बोलो कौन जवाब दे रहा है? हाँ, कौन बोल? आकाश, हाँ चलो बोलो। हम्म, हम्म, बोलो। हम्म, हाँ, हाँ, हम्म। उस समय ततारा को कैसा लगा उसके जवाब को सुनकर, वामीरो के जवाब को सुनकर? जब युवती ने ततारा को बेरुखी के साथ जवाब दिया, युवती ततारा वामीरो को लगातार घूर रहा था और जब उसे गाना गाने के लिए बोलने लगा, तब युवती ने ततारा को बेरुखी के साथ जवाब दिया कि उस समय ततारा ने युवती से उसका नाम पूछा कि तुम कौन हो, नाम उसका पूछ रहा था। तो युवती ने बेरुखी के साथ जवाब दिया कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। असंगत प्रश्न उसने क्या किया था कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? यही ना संगत प्रश्न था कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाओ ना। तो युवती वामीरो नाराज हो गई और उसने कहा कि इस तरह के असंगत प्रश्न का करने वाले तुम कौन हो और इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो, तुम कौन हो? मैं कोई भी किसी भी प्रश्न का जवाब सिर्फ अपने गांव के युवकों को ही देती हूँ, किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। यह सुनकर ततारा जो है वो अपनी सुध बुध खो बैठा उसके जवाब को सुनकर, और वह जीवन में इस तरह विचलित हुआ था क्योंकि इतनी सुंदर युवती को पहली बार देखकर वह अपनी चेतना लगभग खो बैठा और वामीरो के बात से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसके सौंदर्य को देखकर लगभग वो अपनी चेतना खो बैठा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, वामीरो ने ततारा को भूलना ही उचित क्यों समझा? वामीरो ने ततारा को भूलना ही उचित क्यों समझा? क्यों भूलना उचित समझा? चलो बताओ। हम्म, हम्म, गुड। हाँ, परंपरा के विरुद्ध था और वामीरो को ततारा पसंद था, ततारा को वामीरो पसंद थी। बावजूद इसके दोनों ये भली भांति जान चुके थे कि दोनों के परिवार वाले और गांव वाले उनके इस वैवाहिक संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए वामीरो ने ततारा को भूलना ही उचित समझा, जबकि वो भूलने में बिल्कुल असमर्थ थी। एक पल के लिए भी वो ततारा को भूल नहीं पाई, लेकिन जब उन दोनों ने जान लिया अच्छी तरह से कि गांव वाले उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह उस समय की परंपरा के विरुद्ध था,
इसीलिए वामीरों ने ततारा को भूलना ही उचित समझा। गुड। ततारा और वामीरों को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ततारा और वामीरों को मृत्यु का चयन करने पर किसने और क्यों मजबूर किया? ततारा और वामीरों को मृत्यु का चयन करने पर किसने और क्यों मजबूर किया? ततारा और वामीरों को मृत्यु का चयन करने पर किसने और क्यों मजबूर किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचकर बताइए। ततारा और वामीरों को मृत्यु का चयन करने पर हाँ हाँ, रूढ़िवादी। हाँ। हम्म हम्म हाँ हाँ, क्योंकि उन दोनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। मृत्यु को चयन करने के अलावा उन दोनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उन दोनों ने भरसक अपने परिवार वालों और गांव वालों को मनाने की कोशिश की, है ना। कुछ बातें आपको अपने तरफ से भी लिखनी पड़ेगी कि भरसक उन दोनों ने अपने गांव वाले और परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन दोनों ने देखा कि किसी भी तरह से गांव वाले और परिवार वाले अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बात समझ में आ रही है? वे लोग अपनी पुरानी सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ने के लिए न तो गांव वाले तैयार हैं न उनके परिवार वाले। अंत में दोनों युवक और युवती यानी ततारा और वामीरों ने देखा कि अब ये परिवार वाले और समाज वाले और द्वीप वाले, गांव वाले उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी परंपराओं का वो राग अलाप रहे हैं। इसलिए अंत में उन दोनों ने मृत्यु को चयन करना ही उचित समझा, और ये मजबूर करने वाले उनके गांव वाले थे, उनके परिवार वाले थे और द्वीपवासी थे। किसी ने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की और इसलिए उन दोनों ने दोनों मजबूर हो गए और मृत्यु का चयन किया। ठीक है, गुड। उसके बाद है ततारा वामीरों की कहानी। ततारा वामीरों की प्रेम कहानी किस प्रकार आरंभ हुई थी? ये क्वेश्चन लिखिए। ततारा वामीरों की प्रेम कहानी किस प्रकार आरंभ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ततारा वामीरों की प्रेम कहानी किस प्रकार आरंभ हुई थी?